Hello everyone, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you common errors of genders. Genders पे आधारित common errors कैसे आप पकड़ेंगे, इसकी चर्चा मैं आज के वीडियो में करूंगा। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर के अनुसार वी हैव 4 genders: मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन। ह्यूमन थिंग्स जो भी हैं जैसे बॉय, मैन, इनके लिए मैस्कुलिन जेंडर हम यूज करते हैं। ह्यूमन थिंग्स में जो फीमेल हैं जैसे गर्ल, वुमन या इनके तरह के लोग, उनके लिए हम फेमिनाइन जेंडर का प्रयोग करते हैं। मैस्कुलिन में हम ही, हिच, हिम इस प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। फेमिनाइन में हम शी, हर इनका प्रयोग करेंगे। मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर के जो भी प्रोनाउन या उनके केसेस हैं वो केवल ह्यूमन थिंग्स पर लागू होंगे और ह्यूमन थिंग्स उन्हें हम कहेंगे जो स्पीच प्रोड्यूस कर सके। यदि नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं अर्थात जो स्पीच प्रोड्यूस नहीं कर सकते जैसे चाइल्ड, जैसे एनिमल, जैसे कोई थिंग, कोई ऑब्जेक्ट, तो उनके लिए हम न्यूटर जेंडर, इट, इट्स जैसे प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब आता है चौथा, कॉमन जेंडर। यदि उस पर्सन को देखकर, उस पर्सन की चर्चा सुनकर हम नहीं डिस्टिंग्विश कर पाते कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनाइन, जैसे स्टूडेंट, जैसे डॉक्टर, जैसे बैरिस्टर, तो उसके लिए हम कॉमन जेंडर का प्रयोग करेंगे और वो कॉमन जेंडर हमेशा मैस्कुलिन का यूज होगा। स्टूडेंट के लिए जब तक सेक्स क्लियर ना हो, डॉक्टर के लिए जब तक सेक्स क्लियर ना हो, जब तक जेंडर क्लियर ना हो, तब तक हम उनके लिए शी का या हर का प्रयोग नहीं कर सकते। उनके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे, हिच का प्रयोग करेंगे, हिम का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, नॉन ह्यूमन थिंग्स में जहां आपको इट या इट्स का प्रयोग करना है तो उसके लिए ध्यान देना है कि यदि वो नॉन ह्यूमन थिंग के रूप में ही लिया जा रहा है तो आप प्रोनाउंस इट, इट्स, इट का प्रयोग करें। लेकिन यदि उसे पर्सोनिफाई किया गया, मीन्स मनुष्य की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ह्यूमन क्वालिटी दिखा रहा है, ह्यूमन एक्शन कर रहा है, तो फिर उसे हम मैस्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर के प्रोनाउंस से ट्रीट करेंगे। अर्थात जरूरत पड़ने पर यदि मैस्कुलिन है तो ही, हिज, हिम, शी, हर, फेमिनाइन होने पर हम प्रयुक्त करेंगे। आइए इन बातों को ध्यान में रख करके हम 10 सेंटेंसेस को देखें और पकड़ें एरर कहां कहां आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। तो आई हैव अ डॉग, ही इज ब्लैक इन कलर। भाई कलर होना तो एनिमल का ही गुण है, कलर एनिमल का ही होगा। यहां आपका डॉग पर्सोनिफाइड नहीं है, अतः एरर सेक्शन नंबर सी में आ रहा है। और यहां जो प्रोनाउन ह्यूमन थिंग मैस्कुलिन यूज हुआ है ये गलत है। इसके जगह पर नॉन ह्यूमन यानी न्यूटर जेंडर का प्रोनाउन इट का प्रयोग होना चाहिए। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव अ डॉग, इट इज ब्लैक इन कलर। आइए अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2। देखें इसमें कहां गलती है। सी कंसल्टेड ए डॉक्टर, सी कंसल्टेड ए डॉक्टर, सी टोल्ड, यहां सी डॉक्टर के लिए आ रहा है जबकि डॉक्टर वर्ड से उसका सेक्स क्लियर नहीं हो रहा है, ये कॉमन जेंडर में आ रहा है। और कॉमन जेंडर के लिए कभी आप फेमिनाइन प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैस्कुलिन यूज करें। तो आपकी गलती, आपका एरर सेक्शन नंबर बी में है। शी की जगह पर करेक्ट प्रोनाउन ही का प्रयोग होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ सी कंसल्टेड ए डॉक्टर, ही टोल्ड हर टू कम द नेक्स्ट डे। नंबर 3 में देखें, आई लव माई डॉग, आई लव माई डॉग एंड सो डज इट, और मेरा डॉग भी मुझे प्यार करता है। भाई लव करना एक ह्यूमन एक्शन है, यहां आपका डॉग पर्सोनिफाइड है और डॉग मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। उसके लिए हम इट के स्थान पर ही का प्रयोग करेंगे। तो आपका
आपकी गलती, आपका एरर सेक्शन नंबर सी में जा रहा है। आपका ये प्रोनाउन इट गलत है, इसे रिप्लेस करके इसके स्थान पर आप ही का प्रयोग करेंगे। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई लव माई डॉग एंड सो डज ही। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। माई टैक्सी कैनॉट मूव, माई टैक्सी कैनॉट मूव एज इट इज टायर्ड। भाई बीइंग टायर्ड इज ए ह्यूमन क्वालिटी, ये मनुष्य का गुण है। तो यहां पर स्पीकर की टैक्सी पर्सोनिफाइड है, और टैक्सी कोई भी चीज जिसमें गति हो, मोशन हो, वो फेमिनाइन जेंडर में आएगा। तो आपकी गलती, आपका एरर सेक्शन सी में है और प्रोनाउन इट के जगह पर शी का प्रयोग होना चाहिए। Hence the correct sentence will be my taxi cannot move as she is tired. Now let us come to question number 5. Death leaves no one, he kills one and all. आपका डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अर्थात नॉन ह्यूमन थिंग, अर्थात न्यूट्रल जेंडर में है, और यहां मारना इसका काम है, अतः ये पर्सोनिफाइड नहीं है। सो योर एरर लाइज इन सेक्शन नंबर बी। द प्रोनाउन ही इज नॉट करेक्ट हियर, इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय इट, एंड योर सेंटेंस विल नाउ बी डेथ लीव्स नो वन, इट किल्स वन एंड ऑल। नाउ सी सेंटेंस नंबर 6, विंटर हैज। विंटर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नॉन ह्यूमन है, न्यूट्रल जेंडर में आएगा। बट देखिए सेंटेंस में क्या करता है विंटर। विंटर हैज शोन इट्स वर्स्ट परफॉर्मेंस दिस ईयर। परफॉर्म करना ह्यूमन बीइंग्स का काम है। सो यहां आपका नाउन विंटर इज पर्सोनिफाइड, और जिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्रुएल्टी हो, कठोरता हो, निर्दयता हो, वो मैस्कुलिन जेंडर में माना जाता है। अतः आपकी गलती है सेक्शन नंबर बी में। The use of the possessive case its is not correct. It must be replaced by his. Masculine gender possessive. The correct sentence will now be Winter has shown his worst performance this year. Let us see sentence number 7. Death, abstract noun, non-human, neuter gender, but lays its icy hands. हैंड्स किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या आइडिया को नहीं होगा, ये मनुष्य का चीज है। प्लस यहां डेथ में क्रुएल्टी है, ये किसी को भी नहीं छोड़ती। सो ये मैस्कुलिन जेंडर में आना चाहिए। सो आपकी गलती है सेक्शन नंबर बी में। द पॉजेसिव इट्स इज नॉट करेक्ट हियर, इट मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय हिज। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी डेथ लेज हिज आइशी हैंड्स ऑन एवरीवन। Now let us come to sentence number 8. The country non-human थिंग में आता है, न्यूट्रल जेंडर में आता है, इसके साथ इट का ही प्रयोग हम करेंगे। The country loves all its children, but यहाँ country का एक्शन है loving, and loving is a human action. So here the speaker is personifying the noun country. और country कोई भी हो, उसे हम जननी या मदर या माता कहते हैं, अर्थात फेमिनाइन जेंडर का प्रोनाउन यहां होगा शी हर। देखें कौन सा केस यहां चाहिए। द कंट्री लव्स ऑल इट्स पॉजेसिव केस, इट्स फॉर न्यूट्रल जेंडर, बट यहां कंट्री चूंकि पर्सोनिफाइड है, अतः ये फेमिनाइन जेंडर में आ रहा है। तो आपकी गलती नंबर सी में है, यूज ऑफ पॉजेसिव इट्स इज नॉट करेक्ट, इंस्टीड वी मस्ट यूज हर। So the correct sentence will now be the country loves all her children. Let us come to question number 9. I know your taxi is waiting for her passengers. याद रखें कोई भी व्हीकल उसके ओनर के लिए पर्सोनिफाइड हो सकता है, बट अदर्स कैनॉट पर्सोनिफाई देम। यहां योर से स्पष्ट है कि स्पीकर की टैक्सी नहीं बल्कि टैक्सी उसके फ्रेंड की है, सामने वाले की है, अतः यहां उसे पर्सोनिफाई करने का हक नहीं जाता है। सो यहां टैक्सी के साथ नॉन ह्यूमन प्रोनाउन पॉजेसिव केस इट्स का प्रयोग होना चाहिए। सो योर एरर लाइज इन सेक्शन नंबर सी, एंड द करेक्शन विल बी हर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय इट्स। हर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय इट्स। द करेक्ट सेंटेंस विल नाउ बी
I know your taxi is waiting for its passengers. Well friends, now let us deal with question number 10, that is the cow gives milk. ये काउ का काम है दूध देना. Her milk is good to health. Here the animal, the cow is not personified because giving milk is the work of a cow. So since there is no personification here, मानवीकरण यहाँ नहीं है, अतः आपका use of her before milk is not correct. So your error lies in section number B, and the use of the possessive her is not correct. It must be replaced by its neuter gender possessive case. So the correct sentence will now be the cow gives milk, its milk is good to हेल्थ. इस तरह से फ्रेंड्स आप केसेस, जेंडर्स, इन सबों पे आधारित सेंटेंसेस को बड़ी आसानी से करेक्ट कर सकते हैं. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो.